क्वेश्चन नंबर 33 यानी प्रश्न संख्या 33। इसमें एक उपरोक्त चित्र एक प्रकाशीय उपकरण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाता है। ए चित्र में प्रकाशीय उपकरण योजनाबद्ध रूप में एक आयत के रूप में दर्शाया गया है की पहचान कीजिए। बी इस स्थिति में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ये बताना है। और सी चित्र में दिए गए मापों के आधार पर उपकरण की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो फोकस दूरी की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है चित्र में आप देखें ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पर और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। इसमें देख रहे हैं जो समांतर किरण आ रही है मुख्य अक्ष के, वो इस उपकरण से क्या हो जाता है, अपसारित हो रही है यानी फैल रही है, ठीक है। और दूसरी जो किरण है जो प्रकाशीय केंद्र से होके जाती है वो उसमें कोई अंतर आता नहीं है, वो अपनी पाथ पे सीधे ही जाती है यानी अपने पथ पर सीधे जाती है, गमन करती है। तो इसलिए अगर जो देखेंगे तो इसको आपने देखना है और उसके हिसाब से पहचानना है कि कौन सा उपकरण है, कौन सा लेंस है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 33 है, इसमें ये बताया उसने कि यहाँ पर एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, लेंस होगा नेचुरली। तो वो जो ऑब्जेक्ट कहता है ये रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर रखा है। दे अबव है ना, इमेज में देखा है। तो क्या हुआ कि आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे हमने पहले ये पहचानना कि है क्या। अब इसको ध्यान से पहचानने के लिए क्या करेंगे कि ये हमारी वस्तु है और ये वस्तु जो है वो इससे एक किरण निकल रही है, ये क्या हो गई, अपसरण हो रहा है इसका, अभिसरण नहीं बल्कि अपसरण हो रहा है यानी डाइवर्ज हो रहा है। तो ये यहाँ पर, और ये जो स्ट्रेट जाएगी बिना किसी डाइवर्जन के। तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो आभासी किससे बनता है और ये अपसारण कौन करता है, ये अपसारी लेंस यानी कौन सा लेंस कौन सा है, ये अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस। तो पार्ट एक तो गया कि आइडेंटिफाई कर दिया हमने, अवतल लेंस है यानी कनकेव लेंस। दूसरा पार्ट बोलता है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इन दिस केस। अब आप बताइए जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है। एक किरण जो आई ये गई और ये चली गई, दूसरी किरण ये गई। अब ये दोनों क्या है, वास्तविक किरणें हैं, ये मिलेंगी क्या, नहीं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, आभास होंगी। अपीयर टू मीट, जब आभास हो रहे हैं तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, आभासी ही होगा, क्योंकि वो आभास हो रही है मिलती हुई। तो यानी आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बोलते हैं इसको। अब सी पार्ट क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ द। अब इसका जो है, जो भी आपका कनकेव, ये जो कनकेव लेंस है इसको मैं बना सकता हूँ ऐसे, ये कनकेव लेंस बन गया ये। तो इस कनकेव लेंस में हमने सी पार्ट में देखे हैं, तो इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। यू हमें कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर, और वी कितना दे रखा है, -10 सेंटीमीटर। तो हमें लेंस का सूत्र क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। और इसके लिए अगर आप देखें ध्यान से तो क्या होगा, 1/f = 1/v, 1/-10 - 1/-20। So it is -1/10 + 1/20, एलसीएम आ जाएगा 20, ये हो गया -2 + 1, तो दैट इज -1/20
सो एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और चूंकि लेंस कौन सा अवतल है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी भी माइनस ही होगी, जो कि सही आ रही है। तो एक बार फिर से देखिए कि यहाँ पर जो ये इंस्ट्रूमेंट था, ये तो मैंने बना दिया आपके लिए। तो उससे पहले आपने देखा था एक सिंगल लाइन हमने खींची हुई थी। तो ये किरण क्या हो रही है, अपसारी हो रही है, अपसरण हो रहा है, इसका फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो ये डाइवर्जिंग ही लेंस हो सकता है, यानी अपसारी लेंस हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या हो रहा है कि जो किरणें जा रही हैं आपकी, ये क्या हो रही है, आभास हो रही है मिलती हुई। इससे क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया, यानी वर्चुअल इमेज हो गई। और तीसरा जो है, उसने कहा कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 20 दिया हुआ है। तो यानी u क्या है, -20 सेंटीमीटर, v क्या है, -10 सेंटीमीटर। तो f का फॉर्मूला हमारा क्या है, लेंस के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/-10 -1/-20, ये -1/10 हो गया, ये +1/20 हो गया, माइनस प्लस। तो ये हो गया एलसीएम लिया 20, ये हो गया -2, ये +1, तो ये -1/20। इसको रिवर्ट कर दीजिए, तो f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ निकल गया। तो इस तरह से जो है ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 34A यानी क्वेश्चन नंबर 34A, चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला, संयोजन में 2 8 ओम के प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। सेकंड, 4 ओम यानी 4 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा। पहला है संयोजन में 2 8 ओम प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध, और सेकंड है 4 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा। अब यहाँ पर क्या है कि 8 वोल्ट की बैटरी लगी है, देखें आप, जो ए से कनेक्टेड है पॉजिटिव। इस ए से और बी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर बी और सी के बीच में एक अमीटर लगा हुआ है A1। फिर उसके बाद सी और डी के बीच में 2 रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगे हुए हैं 8 ओम के, 8 ओम के। और फिर डी से ई के बीच एक अमीटर लगा हुआ है A2, और फिर की से होते हुए वो बैटरी 8 वोल्ट पे चला जाता है। तो इसमें आपको देखना है कि संयोजन कैसे किया हुआ है, उसके हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है और जवाब इसका आंसर देना है। यार बच्चों, 34A को अगर हम करें तो यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है। ये 8 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ एक एमीटर लगा हुआ है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर क्या है, इसका धनात्मक है, तो यहाँ पर एमीटर का भी धनात्मक ही होगा। फिर ये 2 रेजिस्टेंस 8 ओम के उसमें जोड़े हुए हैं, ये सर्किट में दिया हुआ है। और यहाँ से फिर देखेंगे तो इसमें क्या होना है, यहाँ कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि धन 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 और फिर फाइनली इधर आएंगे। तो ये हो गया, इधर जोड़ गया। अब उसने क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये 2 8 ओम के रेजिस्टेंस है ना, इनका तुल्यांक या तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो ये जो प्रतिरोध 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है, ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम का क्या होता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2, यानी 1/8 + 1/8 = 2/8। तो उसको व्युत्क्रमण कर दीजिए, तो Rp = 8/2, दैट इज 4। क्लियर है। अब उसके बाद हमने जब इसका यहाँ 4 निकल गया, तो इसको फिर क्या होगा, सर्किट हमारा ऐसा बन जाएगा कि यहाँ से ये 4 ओम, फिर ये एमीटर लगा हुआ है, फिर इसकी जगह हम 4 लिख देंगे, बना देंगे, और ये हो गया। अब उसने पूछा है कि इस 4 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी करंट जा रही है। तो जब तक हम इसका पूरा टोटल नहीं निकालेंगे, तब तक हम यानी प्रतिरोध पूरा नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे को करंट नहीं मिल पाएगी, धारा नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। अब इस समय देखिए, ये वाला R3 यानी 4 ओम
और ये जो हमारा समांतर क्रम में निकला था, वो दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, ये देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी में। तो क्या है ये, श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, उनको सीधा जोड़ देते हैं, R3 प्लस RP हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 4 हो गया, तो यानी 8। अब जब ये फाइनली क्या हो गया, इसको भी अगर हम जोड़ के बना दें तो यहाँ पर क्या होगा, 8 वोल्ट होगा और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये इतना आने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि I इक्वल्स टू V/RS, दैट इज श्रेणी में जो टोटल है, और 8/8 दैट इज 1 एम्पियर। तो इसमें जो करंट चलेगी वो 1 एम्पियर की आएगी। इसका मतलब यहाँ भी वही करंट आएगी, यहाँ भी वही करंट आएगी ऐसे। और यहाँ से अगर कभी पूछ रहे इसमें कितना जाएगा, तो चूंकि ये बराबर है बेटे, इसलिए आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। जैसे हमारा है ना, बाथरूम में घर में पानी आ रहा है, कुछ बाथरूम में चला गया, कुछ किचन में आ गया। तो अगर आधा बाथरूम में आ रहा है और आधा किचन में आ रहा है, तो फिर आधा आधा करेंगे ना। हालांकि वहाँ फर्क पड़ेगा कि किचन में आपने कितने नल लगा रखे हैं, कितने जोर से खोल रखा है, कम खोल रखा है, ज़्यादा खोल रखा है, वहाँ अंतर है। बट चूंकि यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, बराबर है, इसलिए बराबर बराबर धारा जाएगी। जैसे 0.5, हालांकि यहाँ पूछा नहीं है, कभी पूछ दे कि A1 की रीडिंग और A2 की रीडिंग क्या है, तो आप देख रहे हो यहाँ से क्या है, करंट चल रहा है 1 एम्पियर, फिर यहाँ आधा आया 0.5, यहाँ 0.5, फिर यहाँ मिलके क्या हो गया, 0.1 हो गया। तो इन दोनों की रीडिंग सेम रहेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये समझ आ गया। एक बार नहीं तो फिर दोबारा देख लीजिए कि इसका पूछा है उसने, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, इसलिए 1/8 + 1/8 = 2/8। तो यहाँ उसको उल्टा कर दीजिए तो 8/2 यानी 4 ओम आ गया। फिर उसका सर्किट अगर हम इसको नया बना दें तो यहाँ पर 4 ओम लिखना पड़ेगा। अभी दोनों कैसे हैं, श्रेणी में, क्योंकि इसमें जो करंट पूछा है, जब तक हम इसका पूरा रेजिस्टेंस, पूरा प्रतिरोध नहीं निकालेंगे, तब तक हम इसकी धारा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये दोनों R3 और यहाँ पर RP क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होने की वजह से क्या होगा, वो सीधे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए R3 प्लस RP हो गया, 4 + 4 यानी 8 ओम। अब ये बन गया फाइनली। तो इसमें क्या होगा, I क्या होता है, V/R। तो यहाँ V कितना है, 8 वोल्ट है, और R कितना है, 8 हम निकाल चुके हैं। तो 8/8 यानी 1 एम्पियर। तो यानी यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा है, यानी यहाँ से 1, तो यहाँ से 1 और यहाँ भी 1 है। तो इसलिए 4 ओम के साथ जो करंट चल रहा है वो 1 एम्पियर का करंट होगा। क्वेश्चन नंबर 34B यानी प्रश्न संख्या 34B, परिपथ का अध्ययन कीजिए और ज्ञात कीजिए। यानी ऊपर एक परिपथ दिया हुआ है ये सामने, इसका अध्ययन करना है और फिर ज्ञात करना है हमको कि 12 ओम प्रतिरोधक में धारा कितनी है। और सेकंड पार्ट है, अमीटर A1 और A2 के पाठ्यांकों में अंतर है, यदि है तो कर्म बताना है। इसमें 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 24 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उसके साथ सामने फिर अमीटर A1 लगा है, जिससे फिर 12 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा हुआ है A2 अमीटर पे, और फिर की से होते हुए 6 वोल्ट की बैटरी पे ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको देखना है कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, और उसके हिसाब से फिर ये कैलकुलेशन आप करेंगे। अब हम 34B को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर्किट में दिया हुआ है कि 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ जो प्रतिरोध है वो 24 ओम का है, 24 ओम, और यहाँ पे 24 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है A1, यहाँ पर फिर 12 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पर एक अमीटर लगा हुआ है A2। अब ये देखिए यहाँ कैसा है, धनात्मक है, तो अमीटर का इधर भी धनात्मक होना चाहिए, और इसका यहाँ भी धनात्मक से ही जुड़ना चाहिए, और यहाँ ये ऋणात्मक से। अब उसने सवाल में पूछा है पहले पार्ट में कि 12 ओम प्रतिरोध में
कितनी विद्युत धारा बह रही है ये निकालना है, यानी 12 ओम प्रतिरोध में धारा। तो इसकी धारा निकालने के लिए जब तक हमारे 6 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन जब तक हम इसका तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल लेंगे, यानी कुल प्रतिरोध नहीं निकाल लेंगे, तब तक हम यहाँ पर करंट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, इसका मैंने R1 लिख दिया, ये R2 लिख दिया, ये R3 लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि R1 तथा नहीं R2 तथा R3 कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। इसलिए उसको पहले बोलते हैं RP, ये जोड़ कितना हो गया 1/R2 प्लस 1/R3, तो कितना हो गया 1/1/24 प्लस 1/24 दैट इज 2/24। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/12। तो इसका मतलब R पैरेलल कितना हो गया 12 ओम। अब इसकी जगह 12 ओम लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने 12 ओम बना दिया, उसको RP लिख दिया, और फिर बाकी सर्किट एज इट इज बना दिया मैंने, क्योंकि मुझे कुल निकालना है। अब इस समय देखेंगे तो क्या होगा, अब इसमें देखिए क्या होगा कि ये और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, एक ही रास्ता है ना, तो क्या होगा श्रेणी क्रम। जब रास्ते बदलते हैं तो समांतर क्रम, और जब रास्ता एक ही रहता है तो श्रेणी क्रम। तो इस समय ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो हमने लिखा कि जो RP तथा R1 कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसलिए श्रेणी क्रम कितना होता है, उन दोनों को हम जोड़ देते हैं, R1 प्लस RP, यानी 12 प्लस 12 दैट इज 24 ओम। अब ये दोनों मिला के क्या हो गए 24 हो गए, तो मैंने ये बना दिया 24 ओम हो गया यहाँ पे। अब इसमें धारा निकालनी है मुझे, इसमें I क्या होता है V/R, I क्या होता है V/R। तो V/R माने RS, तो V कितना है 6 और RS कितना हो गया 24, कितना हो गया 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 0.25 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर 0.25 एम्पियर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, यहां से 0.25 आ रही ना, तो यहाँ भी 0.25 आएगी, तो यहाँ से भी क्या होगा 0.5 का आधा 2.5 का आधा मिलकर फिर 0.25 हो जाएगी, और यहाँ से भी 0.25 हो गया, यहाँ से। अब दूसरा उसने बोला कि अमीटर A1 और A2 की जो रीडिंग होंगी, यानी उनका जो मापांक होगा वो क्या होगा, यानी जो मापेंगे वो कितना कितना नापेंगे, इनमें बहने वाली धारा इसमें बहने वाली धारा। अच्छा बता के देखो वैसे कैसे होगा, ये यहाँ से कैसे दोनों यहाँ से कैसे जुड़े हुए आपस में, A1 और A2, अमीटर A1 अमीटर A2 कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में धारा में से क्या रहेगी समान रहेगी। इसका मतलब इसका मापांक और इसका मापांक, यानी इसने जो मापने का जो वैल्यू आएगी, यानी रीडिंग जो इसकी आएगी और इसकी जो रीडिंग आएगी, दोनों ही क्या होंगी समान होंगी, दोनों ही क्या होंगी समान होंगी। समान क्यों होंगी आपने देख लिया, करके भी देख लिया और वैसे भी देख लिया। तो इसका जो पाठ्यांक, मापांक भी बोल सकते हैं, पाठ्यांक भी बोल सकते हैं, इसका पाठ्यांक और इसका पाठ्यांक दोनों के सेम होंगे। तो A1 तथा A2 का पाठ्यांक, पाठ्यांक माने जो पढ़ने लायक, आप यहाँ पर पढ़ेंगे रीडिंग को देखेंगे, पाठ्यांक A1 तथा A2 का के पाठ्यांक समान हैं या होंगे, और वो कितने हैं 0.25 एम्पियर है। तो समान पाठ्यांक होंगे इनके, और ये एक बार फिर से समझेंगे। ये हमको सर्किट दे रखा है,
6 वोल्ट बैटरी दी हुई है। इसमें यहाँ पर पहला प्रतिरोध 24 ओम का दिया हुआ है, दूसरा भी 24 दिया हुआ है और ये आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर एक एमीटर A1 जुड़ा हुआ है, इसको हमने R2 मान लिया, इसको हमने R3 मान लिया सवाल को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर एक 12 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको मैंने R1 लिख दिया। यहाँ फिर एक दूसरा एमीटर लगा हुआ है A2 और ये जुड़ गया। यहाँ एक की है कुंजी। तो उसने पूछा है कि इस 12 ओम में, इस प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी। तो इसको निकालने की जब तक मैं पूरा तुल्य यानी कुल प्रतिरोध नहीं निकालूंगा इस परिपथ में, तब तक हम धारा नहीं निकाल पाएंगे। तो तुल्य निकालने के लिए पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए क्या किया, ये R2 और R3 जो हमारे हैं वो कैसे समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/Rp = 1/R2 + 1/R3, दैट इज 1/24 + 1/24, दैट इज 2/24, दैट इज 1/12। और उसका उल्टा कर देंगे तो Rp = 12 ओम हो गया। अब इसकी जगह मैं केवल 12 ओम बना के रख दूं और फिर सर्किट को एज इट इज बना दूं तो मेरा ये सर्किट बन जाता है। अब मैं देखता हूँ कि ये क्या है, दोनों ये दोनों सीरीज में आ गए यानी श्रेणी क्रम में आ गए। तो Rp तथा R1 क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, उनको सीधा ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं R1 + Rp यानी 12 + 12 यानी 24 ओम। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 24 ओम हो गया। और ये A1 है, ये 2। अब यहाँ से मैं जब करंट लूँगा तो करंट हो गया हमारे V टोटल प्रतिरोध यानी RS, दैट इज 6/24। तो ये 1/4 हो गया, तो दैट इज 0.25 एम्पियर। इसका मतलब हमारा हो गया कि जो 12 ओम प्रतिरोध है उसमें बहने वाली धारा का जो वैल्यू होगी, मान होगा, वो 0.25 एम्पियर होगा। अब दूसरा सवाल उसने पूछा है कि जो यहाँ एमीटर A1 और A2 हैं इनके पाठ्यांक क्या होंगे। तो पाठ्यांक का मतलब है कि जो ये मापने का जो अंक कितना आएगा, इनका क्या होगा वो देखना है। तो अब आप दो बिना कैलकुलेट करके नहीं कर सकते थे इसको, क्योंकि ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, एक ही रास्ते में, श्रेणी क्रम में। देखिए श्रेणी में, तो श्रेणी में हमेशा क्या होता है, सेम जो भी यहाँ से करंट आएगी वो यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। तो अब इसमें क्या है, तो A1 तथा A2 के जो पाठ्यांक हैं वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। A1 A2 के पाठ्यांक क्या रहेंगे, समान रहेंगे, तो बराबर रहेंगे वो। क्लियर है, आई थिंक बहुत क्लियर होगा।